अब आ जाते हैं जरा हार्दिक पांड्या की टीम पर। और हार्दिक पांड्या की टीम पहले T20 मैच में जिस तरह से हारी थी, मायूसी लग रही थी, क्योंकि आप वनडेज में लगातार जीत रहे हैं। साल 2023 की शुरुआत में तो खैर श्रीलंका को धोया, फिर उसके बाद आपने न्यूजीलैंड को धोया, और ना सिर्फ धोया बल्कि दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बनने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही ये T20 में आए, शुरुआत हो गई थी हार से। कल उस हार का एक तरीके से बदला भी ले लिया, सीरीज भी बचा ली, क्योंकि अब सीरीज में आप एक एक से बराबर हैं। अब फाइनल एक तरीके का हो गया, तीसरा मैच। लेकिन कुल मिला जुलाकर लखनऊ के बारे में जो कहते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, टीम इंडिया को मुस्कुराने का मौका मिला, कुणाल? हाँ, बिल्कुल मुस्कुराने का मौका मिला, बड़ी दिक्कत के साथ मिला, वो इतना आसान नहीं था, मतलब फँसा हुआ मैच था और हार्दिक पांड्या ने तो अपनी मुस्कुराहट के पीछे का जो दर्द है, वो ज़ाहिर भी कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में, पोस्ट मैच प्रेज़ेंटेशन में बाद में, कि भई ये इस तरीके की जो पिच हमें 2 मैचेज़ में मिली है, मैं मतलब मुश्किल पिच पे खेलने के लिए तैयार हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर टी20 के अंदर इस तरीके की पिचेज़ बनवाई जाएँगी, ये अच्छी एडवर्टाइज़मेंट नहीं है टी20 क्रिकेट की, वो बात उनकी बिल्कुल सही थी। इतनी बॉल घूम रही थी, इतनी बॉल टर्न कर रही थी, स्पिनर को इतनी ज़्यादा मदद मिल रही थी, इट वाज़ डिफिकल्ट विकेट टू बैट ऑन। मतलब उस पे खड़ा होना मुश्किल था। टी20 क्रिकेट के अंदर आपको बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स मिलने चाहिए। आपने इस तरीके की पिचेस बना के ना एक और विकल्प दिया है, जो हम कई बार बात करते हैं ना कि जब मैचेस होंगे वर्ल्ड कप के अंदर तो फिर आप कैसे उस ड्यू को निगेट करोगे। आप ऐसी पिच बना दो, ड्यू का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। पिछले मैच में भी यही देखने को मिला, रांची में, लखनऊ में भी यही देखने को मिला कि आपके लिए बल्लेबाजी करना पहले भी मुश्किल है, बाद में भी मुश्किल है, आपकी जान हमेशा फंसी है बल्लेबाज की। ऐसी पिच बना दो, उससे ड्यू से कोई लेना देना नहीं है उसका। अगर ऐसी पिच बन जाए तो एक ये नया फैसेट देखने को मिल गया। मगर हाँ, मुश्किल पिच थी, ऐसी नहीं होनी चाहिए, मगर मुश्किल से जीत मिली, मगर मिल गई, ये अच्छी बात है। उसमें अच्छी बात ये भी नज़र आई कि आपके गेंदबाजों ने बढ़िया परफ़ॉर्मेंस दी, सबने जितने भी खेले, और बल्लेबाजों की बात करें मोटा-मोटा तो सूर्य कुमार यादव ने 1 चौका मारा पूरी इनिंग में, टिक कर खेले कि मैं जिता के वापस जाऊँगा, और वो विनिंग चौका था। तो ये एक चीज़ दिखाता है कि भई वो उपकप्तान की ज़िम्मेदारी कितनी बखूबी से निभाना चाहते हैं। पिछले मैच में आउट हो गए थे, टीम हार गई थी। इस मैच में वो आउट नहीं हुए कि मैं अपने शॉट्स खेल के आउट हो जाऊँ, वैसा उन्होंने नहीं किया। अपने गेम के विरुद्ध सिचुएशन के अनुसार जो है उन्होंने क्रिकेट खेली, और ये बहुत अच्छा था देखने के लिए। बाकी तो कुछ बल्लेबाज़ों ने निराश किया ही है। कुछ कंसर्न्स तो हैं ही, मगर जीत जीत होती है, और अब ये है कि हाँ, अहमदाबाद के अंदर डिसाइडर होगा। अभी तक आप हार्दिक की कप्तानी के अंदर कोई भी हम सीरीज़ नहीं हारे हैं टी20, ये चौथी सीरीज़ खेली जा रही है। उम्मीद यही कि अहमदाबाद में इस सीरीज़ को हम लॉक कर लें। बिल्कुल। और अगर सब्सक्राइबर्स मिस कर गए हों कल का जो ये एक्शन था, खासतौर पर लखनऊ में, तो जो हुँ, बात अभी कुणाल कह रहे थे कि ये एक नया फॉर्मूला है, अगर हुँ, आप चाहें तो, हुँ, कि ड्यू से अगर आपको लड़ना है तो आप विकेट ऐसी हुँ, बना दीजिए जिस विकेट पर हुँ, कुछ होना जाना नहीं है। और हुँ, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किस्म के ये मैच हैं जहां पर हुँ, न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ा ही संघर्ष करते हुए, पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 99 रन, 99, हुँ, हुँ, 99, पूरे हुँ, 20 ओवर खेल के। ये हुँ, बहुत दिलचस्प है। और हुँ, उसके बाद भारतीय टीम के सामने जो 100 रन का लक्ष्य था, उसमें भारतीय टीम के 4 विकेट गिरे, और भारत को भी 19.5 गेंद खेलनी पड़ी। बहुत रेयर होता है, हुँ, बार-बार मैं कह रहा हूँ, 19 ओवर, हुँ, 20 ओवर के मैच में जिस हुँ, तरह का फॉर्मेट है और जिस तरफ ये T20 क्रिकेट जा रहा है। हुँ, लेकिन किस तरह से, किस विकेट और किस तरह की मुश्किल पिच थी, ये हुँ, रन्स बता रहे हैं। और खास हुँ, तौर पे जब आपको ये एक फैक्टर और मैं बता दूं कि सिवाय हार्दिक पांड्या को अगर छोड़ दिया जाए तो अर्शदीप सिंह 2 ओवर, हुँ, हुँ, शिवम मावी 1 ओवर, बाकी सारे के सारे ओवर्स जो है वो भारत के स्पिनर्स ने किए। तो ये हुँ, शायद एक तरीके से कह सकते हैं कुणाल की भांप लिया हालात को, कि यहाँ हुँ, तेज गेंदबाजी से कुछ होना वोना नहीं है। यहाँ पर स्पिनर्स ही अपना जितना किफायती रहेंगे, जितना समझदारी से गेंदबाजी करेंगे, उतना छोटा लक्ष्य मिलेगा। क्योंकि ये हुँ, तो पहली बॉल से समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई भी लक्ष्य, हुँ, 100 रन हो, 80 रन हो, 50 रन हो, वो मुश्किल ही होने वाला है। तो आप अपने पर्स को देखकर खर्च करें ताकि महीने के अंत तक पैसे रहें। जो हुँ, कॉन्सेप्ट हुँ, होता है, वैसा ही हुँ, रहा हुँ, कि बॉलर्स ने इस तरह से बोल गेंदबाजी की कि लक्ष्य जो है वो छोटा से छोटा रहे। अगर इसी लक्ष्य में हुँ, 5 रन और होते तो मैच हुँ, गया था ये भी हाथ से।
तो ये हालात का आकलन है, लेकिन कुल मिला-जुला कर बात सही है कि टी20 फॉर्मेट के लिए इस तरह के मैचेस कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज नहीं देते हैं। बिल्कुल, टी-20 की अच्छी एडवर्टाइज़मेंट नहीं है, मगर हाँ, जहाँ तक गेंदबाज़ी की बात की जाए, तो गेंदबाज़ी में कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन करनी चाहिए। 13 ओवर जो है भारतीय गेंदबाज़ों ने स्पिन डाली है। न्यूज़ीलैंड तो ज़्यादा डाल दी, ठीक है? क्योंकि आपको समझ में आ गया कि भई इस पहले ही ओवर से जितना टर्न मिलने लगा, जितना बाउंस मिलने लगा कि भई यहाँ पे तो स्पिन को खेलना बहुत मुश्किल होगा और बल्लेबाज़ मारने को जाएगा, टी20 क्रिकेट है, उसको रन बनाने हैं, वो आउट होगा। वो कहीं न कहीं मिस टाइम हो जाएगी, कुछ ना कुछ इधर-उधर से एज लग जाएगी, तो इसीलिए स्पिनर से डलवाए गए। आपने मेंशन कर ही दिया कि कितने स्पिनर्स ने हमारे डाले। मैं भी एक बार बता देता हूँ, भई हार्दिक पांड्या, शिवम मावी, अर्शदीप सिंह, मतलब इनके आप इनको छोड़ दो, तो उसके बाद जो है स्पिनर्स ने गेंदबाजी की। वाशिंगटन सुंदर ने 3, युजवेंद्र चहल ने 2, दीपक हुड्डा ने 4, कुलदीप यादव ने 4। बड़ी अजीब सी बात है, इसका आंसर कहीं नहीं मिला कि युजवेंद्र चहल अच्छी गेंद डाल रहे थे, 2 ओवर में 4 रन देके 1 विकेट उन्होंने निकाला था, उनसे आपने 4 ओवर नहीं करवाए। दीपक हुड्डा से 4 ओवर पूरे डलवा दिए। कुलदीप यादव के पूरे डलवाने बनते थे, वाशिंगटन सुंदर का भी 1 ओवर रह गया। तो ये युजवेंद्र चहल वाला समझ नहीं आया, मगर हाँ, जो भी स्पिनर्स खेले, कुलचा की जोड़ी को आपने उतारा था, उमरान मलिक को ड्रॉप करके उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। स्पिनर्स ने अपना काम बखूबी किया। अंडर 100 जो है वो न्यूजीलैंड को समेट दिया। न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ टी20 आई में फुल टी20 आई जो खेला गया हो, उसके अंदर सबसे कम स्कोर भी है। फिर जब न्यूजीलैंड आई तो उन्होंने एक ओवर तेज गेंदबाज से कराया। उसके बाद जब तेज गेंदबाज आए तो वो फिर 18वां 19वां ओवर था। फिर 19वां और 20वां ओवर जो है वो तेज गेंदबाजों ने डाला। बीच के सारे ओवर जो है वो स्पिनर्स ने डाले और ज्यादा मुश्किल गेंदबाजी की, इंडियंस से ज्यादा मुश्किल गेंदबाजी की। ये हार्दिक पांड्या ने भी बोला कि उनकी गेंदें ज्यादा टर्न हो रही थी, ज्यादा बाउंस हो रही थी, और जबकि ड्यू होना चाहिए, ड्यू के अंदर ग्रिप होनी चाहिए, मुश्किल होनी चाहिए, तमाम बातें होनी चाहिए, मगर वो पिच ही इस किस्म की थी कि जो डिटोरिएट होती चली जा रही थी और स्पिनर्स की गेंदें जो है वो बहुत ज्यादा टर्न ले रही थी और बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। तो ये इस पिच का हाल था, ये इस वेन्यू का हाल था। जो चौके-छक्के लोग देखने आए थे उनको थोड़ी निराशा मिली, मगर अंत में खुशी-खुशी गए कि चलो टीम इंडिया जीत गई है। सूर्य कुमार यादव ने और अच्छा प्रदर्शन करके टीम को किसी तरह किनारे लगा दिया है। ये इस मैच का मोटा-मोटा हाल था। कंसर्न्स तो कुछ है ही, उन कंसर्न्स पे काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं से भी ये टीम जो है ना वो फिनिश के करीब नज़र नहीं आती, एक फिनिश प्रोडक्ट नज़र नहीं आती। बिल्कुल, और जैसा मैं स्कोर को लेकर कह रहा था, ये भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तरीके की श्रेणी में आएगा कि हुँ, 26 रन बनाने वाले खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, हाँ, हाँ। क्योंकि 26 रन जो हुँ, सुनने में बहुत छोटा स्कोर लग रहा है, हुँ, लेकिन कैसे इस विकेट पर 26 रन बनाना बहुत मुश्किल था। इसको आप ऐसे हुँ, समझ लीजिए सिर्फ कि हुँ, दोनों ही टीमों को अगर मिला दें, हुँ, भारत और न्यूजीलैंड की, तो 26 रन जो थे वो हुँ, सबसे ज्यादा स्कोर था, और इसीलिए किसी को तो चुनना ही है। और हुँ, मुश्किल परिस्थितियों में 26 रन भी इतने काम आए कि प्लेयर ऑफ द मैच बने सूर्य कुमार यादव। और जो बात कुणाल कह रहे थे कि पिछले मैच में उन्होंने गलती की थी, विकेट अपना देकर आ गए थे, इस मैच में उन्होंने कम से कम ये तय किया, खासतौर हुँ, पर वॉशिंगटन सुंदर भी जब आउट हो गए थे तो उसके बाद उनको समझ में आ गया था कि हुँ, अभी करीब करीब 30 रन और बनाने हैं, इसलिए अगर हम क्रीज पर रहेंगे, बने रहेंगे, तभी भारतीय टीम को जीत तक पहुंचा पाएंगे। और वो क्रीज पर रहे, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया। मतलब बहुत ही फिर इस ये मैच असल में कई तरह से रेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आएगा। बहुत कम ही ऐसा होता है कि सूर्य कुमार यादव के नाम के आगे जब आप जाएं तो वहां पर 6 के आगे 0 लिखा हो और हुँ, चौके के आगे सिर्फ 1 लिखा हो, लेकिन ये एक ऐसा ही मैच था जहां पर ये सारी ही चीजें देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात ये है, अंत भला तो सब भला। और मुझे लगता है हुँ, कुणाल, इसमें ये भी कंसीडर करना चाहिए कि चाहे वो रांची हो, चाहे वो लखनऊ हो, यहाँ बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मैच होते नहीं है। एक तरीके से आप इनको डेवलप कर रहे हो कि ये भी अच्छे क्रिकेट सेंटर्स बन सकें, जिसमें क्रिकेट फैंस को मजा आए, उनको भी मैच जाकर देखने को मिले। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ी शिकायत कम होनी चाहिए, वरना ये है कि ये हुँ। टी20 फॉर्मेट का अच्छा विज्ञापन नहीं है इस तरह के मैचेस।